अगर आपकी एज 45 या उससे ज़्यादा है तब आपको एक तो पॉइंट कोई नहीं मिलेगा, दूसरा आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज टेस्ट जो है वो पास किया हुआ है तो आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं तब आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। आपको स्टेट जो है वो 5 पॉइंट्स देगी। आपके एक्सपीरियंस के, चाहे वो ओवरसीज़ है चाहे वो विद इन ऑस्ट्रेलिया है, आपको इन टोटल पिछले 10 साल के जो एक्सपीरियंस होगा उसके पॉइंट्स मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ PhD डॉक्टर। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और पिछले 8 साल से ऑस्ट्रेलिया रह रही हूँ। ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़ की जो आज की वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन के लिए आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉइंट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप मेरी ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन में 3 डिफरेंट वीज़ाज़ आते हैं जो कि सब क्लास 189, 190 एंड 491 हैं। ये वीज़ाज़ जो हैं वो पॉइंट बेस्ड हैं और इसमें मिनिमम आपको 65 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये पॉइंट्स जो हैं वो आपकी एज के हैं, क्वालिफिकेशन के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर के हैं, पार्टनर स्किल्स के हैं, प्रोफेशनल ईयर के हैं एंड नाटी क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज के हैं। आज की वीडियो में मैं इन तमाम फैक्टर्स को और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस करूंगी और सबसे एंड पे मैं एक केस स्टडी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। उस केस स्टडी के बाद आई होप कि आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्टर से। सबसे पहला पॉइंट जो है वो एज का पॉइंट है। ये बेसिकली आपकी वो एज है जब आपको सब क्लास 189, 190 या 491 इन तीनों में से किसी एक वीज़ा का इन्विटेशन मिलता है। डिपेंडिंग ऑन योर एज आपको 15 से 30 के दरमियान पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 24 के दरमियान है तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 25 से 32 के दरमियान है तब आपको जो है वो 30 पॉइंट्स मिलेंगे। 33 टू 39 ईयर्स के दरमियान अगर आपकी एज है तब आपको जो है वो 25 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आपकी एज 40 से 44 तक है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 45 या उससे ज़्यादा है तो एक तो पॉइंट कोई नहीं मिलेगा, दूसरा आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे बिकॉज जो ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन की जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फैक्टर की जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर। ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो मिनिमम कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए है, विच मीन्स आइल्स ऑल बैंड 6 और PTE ऑल 50 पॉइंट्स। अगर आप कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर को मीट कर लेते हैं तब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो पूरा कर लेते हैं लेकिन आपको पॉइंट कोई नहीं मिलता। देयर आर 2 फर्दर लेवल। अगर आप उनमें से किसी एक भी लेवल पे हैं तो आपको जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट लेवल 1 जो कि है प्रोफिशिएंट लेवल। दैट मीन्स अगर आइल्ट्स है तो ऑल बैंड 7, अगर PTE है तो ऑल 65 पॉइंट्स, तब आपको जो है वो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड देन सुपीरियर लेवल। सुपीरियर लेवल मीन्स अगर आइल्ट्स है तो ऑल बैंड 8, अगर PTE है तो ऑल पॉइंट्स 79। अगर आपका सुपीरियर लेवल है तब आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। सो ये 2 लेवल हैं जब आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर सिर्फ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें दैट इज़ द कॉम्पिटेंट लेवल का आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा बट आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड फैक्टर की जो कि है एक्सपीरियंस का। अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं।
ये एक्सपीरियंस आपका ओवरसीज़ भी हो सकता है और विद इन ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, बट ज़रूरी ये है कि ये आपका एक्सपीरियंस आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, जिस आपका जो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। एंड नंबर 2, ये एक्सपीरियंस लास्ट 10 ईयर्स में होना चाहिए है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरसीज़ एक्सपीरियंस की। अगर आपका अपनी फील्ड में ओवरसीज़ एक्सपीरियंस है तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ़ ईयर्स आपके जो पॉइंट्स हैं वो वेरी करते हैं। अगर आपके पास 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पास 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तब आपको जो है वो 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर्स है तब आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें ऑन शोर या विद इन ऑस्ट्रेलिया में आपके एक्सपीरियंस की, तो उसमें 2 इम्पॉर्टेंट या प्री रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहला रिक्विजिट तो ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी स्टडीज़ के बाद होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप एक तरफ स्टडीज़ कर रहे हैं और साथ में जो है वो आप जॉब कर रहे हैं। अगर स्टडीज़ के साथ जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो कंसिडर नहीं होगा, पोस्ट स्टडीज़ के जो आपके एक्सपीरियंस होगा वही कंसिडर होगा। एंड सेकेंडली, जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि मिनिमम 20 आवर्स पर वीक आपको काम करना है और वो पेड वर्क हो। आपकी अनपेड इंटर्नशिप जो है वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो विद इन ऑस्ट्रेलिया अगर आपका एक्सपीरियंस 1 से 3 साल तक का है, 1 to 3 ईयर्स है, तब आपको जो है वो मिलेंगे 5 पॉइंट्स। 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 5 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तब आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे एंड मोर देन 8 ईयर के एक्सपीरियंस के आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। प्लीज़ इस बात को ज़रूर नोट करें कि आपके एक्सपीरियंस के, चाहे वो ओवरसीज़ है चाहे वो विद इन ऑस्ट्रेलिया है, आपको इन टोटल पिछले 10 साल के जो एक्सपीरियंस होगा उसके पॉइंट्स मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते हैं। अब हम फोर्थ फैक्टर की बात कर लेते हैं जो कि क्वालिफ़िकेशन का। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के लिए B पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो विद इन ऑस्ट्रेलिया हो सकती है और ओवरसीज़ भी हो सकती है। अगर आपके पास ओवरसीज़ क्वालिफ़िकेशन है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली असेस करवाएं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द प्री रिक्विजिट फॉर ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन। डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन आप डिफरेंट पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेड या डिप्लोमा है तब आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है तब आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर डॉक्टरेट यानी कि PhD है तब आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन से 2 ईयर का प्रोग्राम किया हुआ है ट्रेड में या एडवांस डिप्लोमा में, तब आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपने मास्टर्स बाय रिसर्च या PhD की है ऐसे सब्जेक्ट में जो स्टेम से रिलेटेड है, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया या मैथमेटिक्स या ICT, इससे रेलेवेंट अगर आपने मास्टर्स बाय रिसर्च या PhD की है तब आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। प्लीज़ रिमेंबर कि ये डिग्री जो है वो आपने ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन से करनी है। और अगर आपने अपनी जो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफ़िकेशन है वो किसी रीजनल एरिया में कंप्लीट की है तब आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स से कि मेरे पास जो है वो PhD है ओवरसीज़ से 20 पॉइंट्स, अगर मेरी वही जो है ऑस्ट्रेलिया से है और स्टेम से है तब मुझे मिलेंगे 30 पॉइंट्स। और अगर मैंने रीजनल एरिया में रहते हुए अपनी PhD कंप्लीट की है तब मुझे मिलेंगे 35 पॉइंट्स। तो ये थे आपकी क्वालिफ़िकेशन के पॉइंट्स। मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दूँ कि जो रीजनल एरिया की स्टडीज़ है वो आपने रीजनल एरिया में रहते हुए और वहीं पे स्टडी करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहें और रीजनल एरिया में जाके स्टडी करें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्वालिफ़िकेशन से ही रिलेटेड एक और फैक्टर है बट मैं उसे सेपरेटली डिस्कस करूँगी और उसे मैं फैक्टर 5 कहूँगी और वो है क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज का। अगर आपने नाटी अप्रूव क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज टेस्ट जो है वो पास किया हुआ है तो आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलेंगे।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं पार्टनर पॉइंट्स को। अगर आप सिंगल हैं तब आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका पार्टनर है और पार्टनर के पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर है और स्किल असेसमेंट है तब आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। अगर आपके पार्टनर के पास सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर है दैट इज़ कॉम्पिटेंट तब आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। अगर आपका पार्टनर जो है वो ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न है तब भी आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। सो ये थे आपके पार्टनर पॉइंट्स। अनदर फैक्टर जिससे आप 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं वो है प्रोफेशनल ईयर। प्रोफेशनल ईयर इज़ अ 1 ईयर प्रोग्राम और ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है और ये सिर्फ 3 फील्ड में करवाती हैं। इसमें जो 3 फील्ड्स हैं उनमें नंबर 1 अकाउंटिंग है, नंबर 2 कंप्यूटिंग और ICT है और नंबर 3 पे इंजीनियर्स हैं। अगर आपका नॉमिनेटेड प्रोफेशन जो है वो इन तीनों में से किसी एक फील्ड से रिलेट करता है तब आप प्रोफेशनल ईयर कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्लेम 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स क्लेम करने के लिए ज़रूरी है कि जब आपको वीज़ा के लिए इनविटेशन आए तब आपका जो प्रोफेशनल ईयर है वो वैलिड होना चाहिए विद इन लास्ट 4 ईयर्स, राइट। नंबर 2 पे ये है कि आपका जो प्रोफेशनल ईयर है वो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, फुल टाइम 1 ईयर के लिए होना चाहिए। रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में अगर देखें इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया है, कंप्यूटिंग और ICT के लिए ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी है और अगर आप अकाउंटिंग की बात करें तो उसके लिए CPA है और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है। इन इंस्टीट्यूशन से अगर आपने किया हुआ है तब आप जो है वो 5 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप फर्दर जो है वो स्टेट नॉमिनेशन से पॉइंट भी क्लेम कर सकते हैं। स्टेट नॉमिनेशन का मतलब ये है कि अगर आप 190 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टेट जो है वो 5 पॉइंट्स देगी और अगर आप रीजनल वीज़ा यानी कि 491 पे अप्लाई कर रहे हैं तब आपको स्टेट जो है या रीजनल एरिया जो है वो 15 पॉइंट्स देगा। सो ये भी पॉइंट्स हैं जो आपके ओवरऑल जो स्कोर है उसमें ऐड होंगे अगर आप 190 या 491 को कंसिडर करते हैं। अब जो है वो मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करती हूँ। इस केस स्टडी के जो है वो मैं पॉइंट्स कैलकुलेट करूँगी और साथ में मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि इसके ये पॉइंट्स क्यों हैं। इससे आपको जो है वो फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रोफाइल एंड दैट इज़ के पर्सन का नाम जो है वो है RK। उसकी जो एज है वो है 29 ईयर्स ओल्ड। अगर मैं उसका ऑक्यूपेशन देखूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, करंट लोकेशन साउथ ऑस्ट्रेलिया है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी IELTS ऑल बैंड 8, ओवरसीज़ एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर विद इन ऑस्ट्रेलिया। जो उसका एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। एजुकेशन की बात करूं तो बैचलर्स डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंड दैट इज़ ऑल्सो रिकग्नाइज्ड बाय इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया। मास्टर्स डिग्री है वो भी उसने ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट की है, 2 इयर्स का प्रोग्राम था और रीजनल कैंपस था। पार्टनर की अगर हम बात करें तो पार्टनर के पास जो है वो कंप्यूटर साइंस जो है डिग्री है जो उसने इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से रिकग्नाइज करवाई हुई है और पार्टनर के पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज दैट मीन्स IELTS ऑल बैंड 6 है। एडिशनल पॉइंट्स उसके पास जो है वो क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज स्कोर है दैट इज़ 5 पॉइंट्स और उसके अलावा जो है वो प्रेफर कर रहा है स्टेट नॉमिनेशन को दैट इज़ सब क्लास 190। अब अगर हम उसके पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो सबसे पहले एज है 29 ईयर्स ओल्ड, सो 30 पॉइंट्स आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को देखें तो वो ऑल बैंड 8 है तो उसके भी 20 पॉइंट्स आएंगे। अब अगर मैं उसकी एम्प्लॉयमेंट या उसकी एक्सपीरियंस को देखूं तो उसमें अगर उसका ओवरसीज़ एक्सपीरियंस जो है वो 5 ईयर्स का है सो उससे उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे और जो ऑस्ट्रेलिया का उसका एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का है और उसके उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। सो टोटल जो उसकी एक्सपीरियंस है उसके उसे 15 पॉइंट्स मिलेंगे। एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो बैचलर्स डिग्री है जिसके उसे 15 पॉइंट्स मिलेंगे। मास्टर्स डिग्री जो है वो उसने ऑस्ट्रेलिया से की है तो अगर आप ये देखें कि मास्टर्स डिग्री ऑस्ट्रेलिया से है तो दैट मीन्स के उससे उसके ऑस्ट्रेलियन डिग्री होने की वजह से 5 पॉइंट्स मिलेंगे और वो डिग्री जो है उसने रीजनल एरिया से कंप्लीट की है तो उसे एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलेंगे। सो दैट मीन्स उसे टोटल जो है वो कितने पॉइंट्स मिलेंगे 15 उसे बैचलर्स या मास्टर डिग्री के और ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफिकेशन के एडिशनल 5 पॉइंट्स एंड देन रीजनल एरिया में स्टडी करने के एडिशनल 5 पॉइंट्स, सो टोटल उसे 25 पॉइंट्स मिलेंगे।
अगर मैं क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज की बात करूँ नाटी, तो उसमें भी उसे जो है वो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर पार्टनर की बात करूँ तो पार्टनर के पास भी कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर है जिसके 5 पॉइंट्स हैं। एंड देन रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, उसके भी 5 पॉइंट्स है। दैट मीन्स टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 10 पॉइंट्स फॉर पार्टनर। स्टेट नॉमिनेशन के भी टोटल उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। ओवरऑल इस पर्सन के पास जो है वो 110 पॉइंट्स हैं स्टेट नॉमिनेशन के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाने के लिए। इस तरह से आप अपने पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो सके। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।